बताएं मित्रों, ये कक्षा 12 संस्कृत राजा दुष्यंत और शकुंतला का आज हम आपको परिचय बताएंगे। देखिए, यह प्रश्न हर बार आता है, इसीलिए बहुत से कमेंट आ रहे थे कि सर ये बता दीजिए जो हर बार आता है। तो ये देखिए, हम आपको बता रहे हैं, या राजा दुष्यंत का आएगा और शकुंतला का आएगा। इसमें कोई भी आपको परेशानी और दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए, चाहे राजा दुष्यंत का आ जाए या शकुंतला का आ जाए, इनमें से किसी का एक का आएगा। अब ये कहें कि राजा दुष्यंत का आप बताएं नहीं आए, तो राजा दुष्यंत का हर बार आता है, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं राजा दुष्यंत का और शकुंतला का। तो इनका आपको दोनों का जो है परिचय जो है याद करके रखना है, ठीक है। देखिए, कुछ चीज़ें हमें वहाँ भूल जाती हैं, जैसे कि आप जाते हैं तो हमें जो आप लिखे होंगे वो चीज़ें भूल जाती हैं। तो जो चीज़ें भूले ना, वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो चीज़ें आपको भूल जाती हैं वो चीज़ें आपको भूले ना, उन चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे। जैसे राजा दुष्यंत के बारे में देखिए, आपको क्या ध्यान देना है। पहले देखिए, आपको लिख देना है अभिज्ञान शाकुंतलम का यह जो है धीरोदात्त नायक है, ठीक है। अगर आपको ये श्लोक याद हो रहा तो आप याद कर लीजिए, बाकी नहीं याद आ रहा तो कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत से विद्यार्थी हैं जो संस्कृत नहीं लिए, उन्होंने दिक्कत होती है कि सर हम संस्कृत कैसे, हमें संस्कृत बिल्कुल नहीं आती। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं। आपको देखिए, जो चीज़ें यहाँ पर बताइए बस इतना लिख देंगे तो आप पूरा अपने से बना पाएंगे, क्योंकि हमें वहाँ चीज़ें भूल जाती हैं। मैं बता रहा हूँ जो, अर्थात वह राजा दुष्यंत स्थिर स्वभाव वाला है। और ये चीज़ें आपको बिल्कुल अपने सामने लिख लीजिए। क्षमाशील है, अति गंभीर है, महाबली है। तो इस प्रकार की चीज़ें आएंगी तो आपको बिल्कुल ध्यान देना है। अहंकार शून्य, ठीक है। दृढ़ निश्चयी, स्वयं प्रशंसा ना करने वाली, यानी अपनी प्रशंसा वो स्वयं नहीं करता राजा दुष्यंत। मधुर भाषी, यानी बिल्कुल अच्छी प्रकार से बोलने वाला, मधुर वाणी बोलने वाला है। और ललित कलाओं में जो है मर्मज्ञ है, यानी हर प्रकार। आप देखिए, ये जो हेडिंग है आपको इनको बिल्कुल सामने अभी आपका लिख लीजिए, यही हेडिंग। और इनके बारे में फिर आप वहाँ पर आसानी पूर्वक बता पाएंगे। अब जैसे ये हेडिंग आई कि शकुंतला का प्रेमी पति, तो अब बता देना है इसके बारे में कि राजा दुष्यंत शकुंतला से बहुत प्रेम करता है। राजा दुष्यंत का शकुंतला से अटूट प्रेम संबंध है। इसके बारे में फिर आप यहाँ बता सकते हैं थोड़ा बहुत। तो बस हेडिंग तो आपको याद होना चाहिए। अगर हेडिंग नहीं याद होगी तो आप बना नहीं पाएंगे। पूर्ववंशी यानी चंद्रवंशी, एक क्षत्रिय राजा है, राजर्षि है, ठीक है। तो ये दूसरी हेडिंग हो गई। हस्तिनापुर के सम्राट, तो बता देना है राजा दुष्यंत हस्तिनापुर का जो है सम्राट है, इसके बारे में बता देना है। विदूषक यानी माधव, इसका जो है विदूषक, इसका जो है मित्र है। विदूषक को एक नाम से जानते हैं, माधव ये, तो बिल्कुल आपको ये भी ध्यान देना है। इसके बाद देखिए, हंसपदिका और वसुमती नामक रानियों के जो है आदर्श पति, यानी कि राजा दुष्यंत की जो है भैया 3 शादी हुई थी। पहली इनकी हंसपदिका और दूसरी वसुमती, ठीक है। वसुमती से ज़्यादा प्रेम करते थे। और तीसरी रानी जो है वो शकुंतला हुई हैं। तो ये भी अगर आपको ध्यान रहे तो ये भी लिख देना है कि हंसपदिका और वसुमती राजा की 2 अन्य रानियां हैं, उनके जो है आदर्श पति हैं। सर्वदमन, इनके लड़के का नाम है भैया सर्वदमन, भारत के ये जो है पिता है। ये भी चीज़ आपको लिख देना। अब देखिए, ये चारित्रिक विशेषताओं पर आपको क्या लिख देना है, ये चीज़ें बिल्कुल आपको ध्यान देना है। अगर आप इस प्रकार से ये हेडिंग लिख देंगे तो बहुत अच्छे आपको नंबर मिल जाएंगे। जैसे आदर्श प्रेमी लिख देना है, एक आदर्श प्रेमी होगा। आदर्श राजा उत्तम शासक है। आखेट यानी मृगया का प्रेमी है, ठीक है। हिरण को मार रहा था ना, तो जो आप चतुर्थ अंक में भी थोड़ा बहुत देखे होंगे। और क्योंकि वही हिरण को जो शकुंतला जिसका हिंगोट का यानी इंगुआ का जो है तेल लगाकर उसे बड़ा जो उसके घाव थे उसको भरा था, और शामा की मुट्ठियों को खिला खिलाकर बड़ा किया गया था। तो वहाँ आपने देखा। लेकिन आप जब प्रथम अंक पढ़ेंगे तो प्रथम अंक में आप देखेंगे कि राजा दुष्यंत जो है उस मृग को यानी हिरण को मारने के लिए जाता है, वहाँ पढ़ेंगे, ठीक है, दिक्कत नहीं ले। तो बाकी हेडिंग याद कर लीजिए। आकर्ष व्यक्तित्व एवं सौंदर्यशाली, राजा दुष्यंत जो है आकर्ष व्यक्तित्व यानी बहुत देखने में सुंदर लग रहा, ठीक है। वात्सल्य एवं गुणग्राही है, ठीक है। सहृदय एवं संयमी है। मातृभक्त एवं आज्ञाकारी पुत्र भी है, मातृभक्त है तथा आज्ञाकारी पुत्र है। लोकोत्तर आदर्श चरित है, ठीक है। सुंदर एवं गंभीर आकृति, यानी देखने में सुंदर है और वो जो है उसकी जो गंभीर आकृति है। ये आपको ये पूरी हेडिंग जो है सामने अभी लिख लीजिए, लिखते जाएंगे तो ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी जहाँ लिख लेंगे। इसके बाद जो है आसानी पूर्वक जो है आप लिख पाएंगे। 2 बस हैं, आप जो राजा दुष्यंत का और शकुंतला का, इनका परिचय समझ लीजिए। इसके अलावा जो है आपको कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। विनयशील, नैतिक एवं धर्मपरायण, एक हेडिंग ये हो गई। बस यहीं अगर 3-4 हेडिंग भी आप याद कर रहे हैं तो इनके बारे में आसानी, जैसे आदर्श प्रेमी है, राजा दुष्यंत शकुंतला से बहुत प्रेम करता है। इस प्रकार से अगर हेडिंग आपको याद रहेंगी तो उनके बारे में आप आसानी पूर्वक लिख पाएंगे।
ये इधर आइए देखिए, एक है आपका कला प्रेमी, कुशल चित्रकार और संगीत प्रेमी। यानी राजा दुष्यंत को संगीत भी आती थी और वो कुशल चित्रकार भी थी। वो देखे होंगे जैसे कि वो जो है क्या करता है, शाकुंतला का चित्र बनाता है। तो इस प्रकार से वहाँ जो है हमें ये पता चलता है कि राजा दुष्यंत चित्रकारी हैं, संगीत के प्रेमी हैं और जो है वो कला प्रेमी हैं। ठीक है, वीर योद्धा है, क्योंकि राजा है तो वीर योद्धा जरूर रहेगा, पराक्रमी शूरवीर है। अब राजा है, राजा दुष्यंत हष्ट पुष्ट है, सुंदर आकृति वाला है, तो आपको बता देना है कि यह वीर योद्धा भी हैं, पराक्रमी हैं और शूरवीर हैं। ठीक है, इसके बाद मधुर भाषी एवं उदार, यानी बोलने में इतनी उनकी भाषा अच्छी थी, मधुर बिल्कुल सुंदर भाषा का जो है प्रयोग करते थे, किसी से गलत बात नहीं करते थे। आदर्श पति, यानी शाकुंतला के आदर्श पति भी हैं। ठीक है, चरित्रवान नायक, तो बस इतनी हेडिंग आप रख लीजिए राजा दुष्यंत के बारे में। अब हम आपको बताते हैं शाकुंतला के बारे में। ठीक है, तो शाकुंतला की जो चीज़ें उन्हें भी आपको याद कर लेना है। अभी देखेंगे तो आपको बहुत आ जाएगा यहाँ पर जो है राजा दुष्यंत के बारे में बस। लेकिन आपको अगर ये चीज़ें आपको याद हो गई तो आप आसानी पूर्वक जो है कर पाएंगे। मुझे आशा है कि आप जो है 3-4 हेडिंग याद कर लीजिए। जैसे कि आदर्श प्रेमी है, वो राजा दुष्यंत से प्रेम करता है। आदर्श उत्तम शासक है, वो अपने जो शासन का यानी जो प्रबंध करता है वो बिल्कुल जो है अच्छी प्रकार से अपना शासन करता है। आखेट मर गया प्रेमी है, तो उसमें आपको बता देना है कि वो जो है हिरण को जो है यानी कि मारने के लिए जो उद्यत होता है जाता है। ठीक है, वात्सल्य प्रेम, इस प्रकार से आप 3-4 हेडिंग आपको याद कर लेना। ठीक है, अब देखिए, अब आपको बता देते हैं इसी में शाकुंतला का। तो शाकुंतला के बारे में आप क्या क्या चीज़ें याद रखेंगे जो कि आपको वहाँ लिखना है। ठीक है, इन्हें बिल्कुल अच्छी प्रकार से आप देख लीजिए। देखिए, आप ये तो जानते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम का जो नायक है वो दुष्यंत है और जो नायिका है वो अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका कौन है, तो शाकुंतला है। ये विश्वामित्र एवं अप्सरा मेनका की जो है पुत्री है। पूछा जाता है तो बता देना है कि शाकुंतला की माता का नाम जो है क्या है, मेनका है, और इनके पिता का नाम है विश्वामित्र। ये कहानी आपने पढ़ा होगा, हम जो है पढ़ाए हुए हैं कि विश्वामित्र जो ऋषि हैं ये तपस्या कर रहे थे और जब धरती पर जो है कोई यानी मृत्यलोक पर जो कोई घोर तपस्या करने लगता है तो इंद्र को अपने आसन की जो है चिंता सताने लगती है। इस कारण से जो है इंद्र जो है एक मेनका नाम की अप्सरा को विश्वामित्र के पास भेजा कि यह ऋषि तो हमारे जो है आसन को न छीन ले, क्योंकि घोर तपस्या कर रहा है। इसलिए इनके आपसी संबंध से यानी इनका प्रेम हुआ दोनों का, मेनका और विश्वामित्र का। विश्वामित्र जो है मेनका पर मोहित हो गए, देखिए नाम से मेनका तो जिसे जो है स्वयं आकर्षित कर लेती है। तो विश्वामित्र जो है इस पर जो है आकर्षित हो जाते हैं और फिर यही पुत्री होती है एक शाकुंतला। लोक लज्जा भय के कारण से, क्योंकि वो मेनका एक अप्सरा थी और ये कन्या हो गई शकुंतला, तो लोक लज्जा की भय कारण से उसे जो है वो छोड़ देती है। अब कहाँ छोड़ती है, आगे देखिए। तो ये देखिए, अब महर्षि कंड की ये धर्म पुत्री यानी पालती पुत्री है। ठीक है, ये लिखा पालती पुत्री है। नाट्य शास्त्रीय दृष्टि से मुग्धा नायिका है, ये भी आप अगर याद कर पाएँ तो लिख देना। शाकुंतः परिवारिता परिपालिता हुआ, यानी पक्षियों से आवृत या कुछ समय तक पक्षियों द्वारा परिपालित होने के कारण शाकुंतला यह जो है सार्थक नाम पड़ा, यानी जो है पक्षियों के बीच पर पली, इस कारण से इसका नाम शाकुंतला। अगर पूछ ले शाकुंतला नाम क्यों पड़ा तो आप बताने शाकुंतः परिवारिता परिपालिता हुआ, यानी इन पक्षियों के द्वारा पालित, पक्षियों के द्वारा बड़ी की गई उसी कन्या का नाम शकुंतला रखा गया। ठीक है, अब बताना है मालिनी नदी के तट पर स्थित कंड का आश्रम था, वहीं पर यह जो है निवास करने लगी थी। कंड इसके धर्म पिता मान लेते हैं, वहाँ पर जो है इसके पालित जो है पिता हो जाते हैं। राजा द्वारा परित्यक्ता होने के बाद वह मारीच आश्रम में निवास करती है, यानी राजा दुष्यंत जो है इसको छोड़ देता है वो, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो दुर्वासा ऋषि हैं वो श्राप दे देते हैं, विचिंतयन्ति यमन मानसा, तुम उसे जिसको याद कर रही हो तुम्हें भूल जाएगा, एक दारू पीने वाले व्यक्ति की तरह। तो इस कारण से यहाँ पर आप देखेंगे जब आप अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक हैं, तो आप जब 7 अंक पढ़ेंगे अच्छे से तो आपको पता चल जाए कि फिर राजा दुष्यंत उससे भूल जाते हैं। फिर अंगूठी दिखाने से जो है उसकी अंगूठी भी खो जाती है। तो ये चीज़ें आप पढ़े होंगे, देखे होंगे। तो इधर आना है, देखिए राजा दुष्यंत की प्रेमिका और तृतीय पत्नी, बिल्कुल नोट कर लीजिए। राजा दुष्यंत की ये प्रेमिका है और तृतीय पत्नी है। भारत यानी सर्वदमन की माता भी है। अनसुईया और प्रियंवदा इसकी 2 सखियाँ हैं। आप देखिए आपको वहाँ लिखना क्या है, आपको लिखना क्या है, ये चीज़ें आप बिल्कुल नोट कर लीजिए। देखिए शाकुंतला की चारित्रिक विशेषताएं, अपूर्व सुंदरी, यानी देखने में इतनी सुंदर थी, बहुत ही सुंदर थी। आश्रम प्रेमी, बिल्कुल आश्रम से मृगियों से जो भी वहाँ आश्रम के लोग थे उनसे बहुत प्रेम करती थी। स्वाभिमानी, यानी स्वाभिमानी थी। मधुर भाषणी, मधुर बोलने वाली थी, जैसे
मधुर बोलता था, इस प्रकार से शकुंतला भी मधुर। और प्रकृति प्रिया यानी प्रकृति से ये प्रेम करती थी। आदर्श प्रेमिका, जैसे आदर्श राजा प्रेमिका था, इसी प्रकार से यह आदर्श प्रेमिका है। आदर्श प्रेमी राजा था, आदर्श प्रेमी राजा था। तो इस प्रकार से आपको समझ लेना। पतिव्रता एवं पत्नी आदर्श नारी है, कार्यकुशला है, सच्ची सखी है, सुशीला एवं लज्जावती है, आदर्श पुत्री है, ठीक है, और अंतर्मन की सहजता है। तो ये चीज़ें आपको कुछ हेडिंग जैसे अपूर्व सुंदरी, प्रकृति प्रिया, आदर्श प्रेमिका, ये चीज़ें आपको, आश्रम प्रेमी, ये चारे हेडिंग अगर आप याद, पतिव्रता, पत्नी, आदर्श नारी, ये चीज़ें आप 5 हेडिंग याद कर लें तो इनके बारे में आप आसानीपूर्वक बहुत चीज़ें लिख पाएंगे। मुझे आशा है कि ज़रूर आप याद करेंगे। और देखिए हमारी यह संस्कृत की क्लास आपके जो है प्रतिदिन 10 बजे टीजीटी वालों के लिए चलती है। तो आप सब जो है संस्कृत का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करिए और संस्कृत को लोगों तक फैलाइए, ठीक है। इस क्लास के बाद देखिए अभी हमारी एक क्लास और आएगी। हम चाहते हैं देखिए कि संस्कृत का आपको जो है विस्तारपूर्वक, कक्षा 12 वाले एक भी दिक्कत ना ले, हम आपका जो है संपूर्ण सिलेबस कराएंगे। बस आपको इसी प्रकार से जुड़े रहना है, ठीक है, और संस्कृत का प्रचार प्रसार करते रहना है। संस्कृत में आपको कोई दिक्कत नहीं लेना। नमः संस्कृताय मित्रों।